जय हिंद साथियों, नमस्कार, खुशामदीद, आदाब। बोल की लब आज़ाद है तेरे। मैं बहुआयामी दल से KM आमिश लखनऊ से विपक्ष की भूमिका में बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के युवा साथियों को, किसानों को हवाला देते हुए एक अति महत्वपूर्ण विषय की ओर ध्यान आकर्षित कराना चाहेंगे। भले ही बीजेपी योगी सरकार छाती ठोक ठोक कर ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करती हो, पर अंदर से कुछ खोखला है। दूर के ढोल सुहावने होते हैं। जानकर आश्चर्य होगा कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में निवास करने वाला हर एक शख्स, बच्चा, बूढ़ा, महिला, मर्द, युवा पर लगभग 38,000 रुपए का कर्जदार है। उत्तर प्रदेश योगी सरकार की गलत रणनीतियों की वजह से 10 लाख करोड़ का कर्ज हो चुका है। 1000 करोड़ 1 लाख करोड़ होता है। 1000 करोड़ में बहुत सारी परियोजनाएं, हाईवे, एक्सप्रेसवे, विश्वविद्यालय, चिकित्सा, मेडिकल विद्यालय बन जाया करते हैं। अनुमान लगाइए कि 10 लाख करोड़ का कर्ज में डुबोने का काम बीजेपी योगी सरकार ने यूपी के लोगों को किया है। जबकि अर्थव्यवस्था की दृष्टि से उत्तर प्रदेश बिहार को पहले से ही पिछड़ों की दूरदृष्टि से देखा जाता है। क्या सरकार की जवाबदेही नहीं? क्या युवाओं को प्रश्न नहीं पूछना चाहिए कि आखिर ऐसा क्या है कि कॉर्पोरेट घराने के लोग आपके पास भारी भरकम सूटकेस लेकर पहुंचते हैं और ना जाने किस तरीके से प्रोजेक्ट रिप्रेजेंट करते हैं और आप मेमो असाइन कर देते हैं। उसका खामियाजा हम सब किसानों को, युवाओं को, महिलाओं को, बेरोजगार मजदूरों को भुगतना पड़ रहा है। सोचने पर मजबूर करेगा। उत्तर प्रदेश में एजेंसियां गिरवी रखी जा रही हैं। बिजली विभाग को बेचने का काम किया जा रहा है। रोडवेज का किराया पहले से 2 गुना बढ़ाया जा चुका है। फ्यूल को, ईंधन को पहले से प्राइवेटीकरण किया जा चुका है। आपको याद होगा, कोविड के दौरान सरकार की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी टूटी थी। जब लाइन लगाना, 3 लोगों को एक साथ खड़ा होना मना था, तब भी दारू के ठेके खोलकर दारू का नंगा नाच खेला गया था। ये नहीं भूलना चाहिए कि लोकतंत्र की बात सिर्फ मध्यम और गरीब लोग करते हैं। सरकार के लिए लोकतंत्र एक खिलवाड़ है, दिखावा है, भद्दा मजाक है। इसलिए लगातार बढ़ते कर्ज पर हम स्वयं लगभग 36 से 40 हजार के कर्जदार हैं। उत्तर प्रदेश में 24 करोड़ लोग रहते हैं। कैलकुलेशन कर लीजिए साहब, आपको पता चल जाएगा कि जो G20 की एक्टिविटी लखनऊ में की गई, तामझाम के साथ रेड कारपेट बिछाकर स्वागत किया गया। योगी सरकार दोबारा सत्ता में आती है, शपथ समारोह करती है, पूरे लखनऊ में रेड कारपेट बिछाती है। क्या आपने पूछा ये पैसा क्यों बर्बाद किया जा रहा और कहां से आ रहा है? ये सब हमारे खून पसीने, टैक्स की कमाई का है। आज सरकार सुबह से लगा के शाम तक हमारे नेकर, चड्ढी, बनियान, सुई, धागा, चप्पल, जूता, मोजा पर भी टैक्स ले रही है। ये वो बेशरम सरकार है जो आज हमें खाना नहीं खाने दे रही है, कपड़े नहीं पहनने दे रही है। इससे अच्छे तो मुगल थे जो साल में 6 महीने में एक बार टैक्स लेते थे, और इनके लोकतंत्र के नवैये से तो अच्छा ब्रिटिश हुकूमत थी जो कम से कम न्याय संगत फैसले तो सुनाते थे। आज जिन दलितों के लिए मुगलों ने लड़ाई की, उन्हीं दलितों को सत्ता में भेजकर उनके खिलाफ नंगा नाच खेलने का काम किया जा रहा है। मेरा इस वीडियो के माध्यम से उन तमाम अल्पसंख्यक के समाज से निवेदन है, अपील है, चिंतन मनन करने का गुजारिश है कि उठें, जागें, सोचें कि क्या मनुवादी विचारधारा के लोग
जो सत्ता में नाजायज तरीके से काबिज हो गए हैं, क्या हमारे हक और अधिकार या हमारे हित में कोई भी कार्य कर रहे हैं? शायद कदापि नहीं। इसलिए आपको ही उठना होगा, अपने क्षेत्र के विधायकों सांसदों की आंख में आंख डालकर अपने हक और अधिकार के प्रश्न करने होंगे। जय हिंद, इंकलाब जिंदाबाद, सत्यमेव जयते।